पौधे आ गए। ये किसके? अनार के 2 पौधे। इन्होंने लगा दी गाड़ी यहाँ पर सामने। ये आ गए। इसमें से घी बिल्कुल भी लीक नहीं होता है, बिल्कुल टाइट इनके ढक्कन रहते हैं। ये है हमारे गांव का घी। ये पनीर अपने गांव का देसी पनीर है। सबसे पहले ट्राईपोड का काम निपटाएंगे। 1 महीना इतना एडजस्ट किया ना कि हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मॉर्निंग के 6:15 या 6:30 बजे के करीब का टाइम है और इस टाइम मैं बाहर आंगन में पहुंच चुकी हूं झाड़ू लगाने के लिए। बाकी अंदर की क्लीनिंग मैंने अच्छे से कर दी है, बेड डेकोरेट कर दिए हैं। जल्दी जग गई थी 5 बजे के करीब। और आज के अगर मैं मौसम की बात करूं, रात को बारिश थी बट अभी मैं सुबह जगी, बहुत ही अच्छा मौसम था। दूसरा, आज हमारे यहाँ पर धूप लगी हुई है और जब भी पहाड़ों में धूप लगती है ना तो बहुत ही जल्दी हमारे आंगन में धूप आ जाती है। अभी 6:30 बजे के करीब का टाइम है और आंगन में भी धूप आने लग पड़ी है। ऐसा मौका बहुत ही कम मिल रहा है क्योंकि पहाड़ों में झमाझम बारिश हो रही है दिन रात। और आज सुबह देखा तो बिल्कुल साफ मौसम था, तो मैंने सोचा चलिए जी आज ना आंगन को भी अच्छे से साफ करते हैं, यानी डीप वाली क्लीनिंग, क्योंकि डेली बारिश होती है और आंगन गीला गीला होता है। तो सुबह सुबह ही मैंने अंदर की भी सफाई कर दी है और इसके बाद मैं पहुंच चुकी हूँ बाहर। इसके बाद मैं आ गई हूँ अपने फूलों की देखभाल करने, यानी जो मेरे ये फूल है ना जो फ्लावरिंग होना बंद हो जाती है, ये एक ना निकलती है बहुत ही ऐसे टहनी जैसी, उसके ऊपर फ्लावरिंग होती है। जब फूल इसके मर जाते हैं यानी एज पूरी हो जाती है, इसके बाद जो टहनी है उसको भी मैंने उखाड़ दिया, क्योंकि इनकी ना ये जो पौधों की स्ट्रेंथ है ये भी इनमें लग जाती है। तो एक्स्ट्रा जितनी भी हैं जिनमें फूल मतलब बुझ चुके हैं तो वो भी मैं निकाल रही हूँ। एक्स्ट्रा थी मैंने निकाल दी है, बाकी बहुत बढ़िया हो गया है। बस ऐसे निकालनी पड़ती है। नेक्स्ट ये कितनी कलियां आई हैं इसके ऊपर, फूलों की एक्स्ट्रा टहनियाँ सारी मैंने निकाल दी हैं। इसके बाद ना अभी अच्छे लग रहे हैं। बाकी जो आंगन है उसको भी मैंने चमका दिया है अच्छे से। बहुत ही कम मौका लग रहा था, इसका रीज़न था बारिश, क्योंकि डेली सुबह सुबह बारिश हो जाती थी और आज इतनी चिलचिलाती धूप है ना, पूछिए मत। ये एरिया भी पूरा साफ है, ये मैंने एक दिन किया था, आपके साथ वीडियो भी शेयर की थी। बाकी टाइम की अगर मैं बात करूँ 6:30 बजे के करीब का टाइम है और धूप देखिए ऐसे हो जाता है पहाड़ों में, अगर सुबह ही धूप निकल जाए ना तो आज बिल्कुल चिलचिलाती धूप है। वैसे रात भर आज भी बारिश थी। चलिए चलते हैं अंदर की तरफ और अब ना मैं फटाफट से पोछा लगाऊंगी बस 5 मिनट के अंदर। इसके बाद पोछा लगाऊंगी फटाफट से, मात्र 5-10 मिनट का ही काम होता है, जल्दी हो जाती है पोछा लगाने में, क्योंकि बाहर के इन्वायरमेंट में बिल्कुल भी गंदगी नहीं है। डेली बारिश होती है तो अंदर भी इतनी फिर सफाई की जरूरत नहीं होती है।
बाकी आज भी मेरे को कमेंट आए थे और बीच बीच में कमेंट आते रहते हैं कि सिस्टर आप डेली ब्लॉग क्यों नहीं डालते हैं। तो सबसे पहले तो आपसे माफ़ी चाहूँगी कि मेरे से ना टाइम पर एडिटिंग नहीं हो रही है, क्योंकि गांव में ना कुछ कुछ काम मेरे को निपटाने पड़ रहे हैं, मेरे को आना जाना पड़ रहा है, तो फिर डेली मैं उसकी वीडियो नहीं बना सकती। बाकी आज आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी यही है कि मेरे हस्बैंड जी आज घर आने वाले हैं। मन खुश हो गया है। मेरे को गांव में आए हुए पूरा 1 महीना हो चुका है, यानी 1 महीने बाद मैं और हस्बैंड जी मिलेंगे। मात्र 10 मिनट में पूरे घर के अंदर पोछा लगा दिया है। बरसात में ना क्लीनिंग बहुत अच्छी होती है, धूल मिट्टी नहीं होती है, तो और जल्दी जल्दी पोछा भी लग जाता है। बाकी तो रूम देखिए फटाफट। ये दीक्षांत ने बनाया था अपना बेड, ये मेरा बेड है। सुबह सुबह ना ये पूरे घर की करती है क्लीनिंग और चमका दिया है सारा कुछ। इसके बाद फटाफट से मैं नहाने से आऊँगी। आज तो इतनी चमचमाती धूप है ना, मैं क्या ही बोलूँ। तो चलिए, और हमारी घड़ी ना देखिए खड़ी हो गई है, 9:45 बजा रही है यहाँ पर, यानी इसका सेल खत्म हो गया है। अभी सेल डालेंगे हम तो। झाड़ू पोछा करने के बाद नहाने को चली गई थी मैं, और आज ना बाल भी धो लिए। जो बरसात का मौसम होता है ना, पसीना आ जाता है, और मैं जितना भी अपने बाल धोना अवॉइड करूं कि आज नहीं धुलूंगी, बट तीसरे दिन तो मेरे को धुलने ही पड़ते हैं, क्योंकि ना एक हल्की हल्की खारिश होना शुरू हो जाती है। और इसके बाद मैंने यहाँ पूजा पाठ भी कर लिया है। ये फूल ले लेते हैं, अंदर फूल ले जाने की याद ही नहीं रही थी। करते हैं माता रानी को अर्पित। पूजा पाठ हो चुका है। सुबह सुबह पूरा घर मैंने क्लीन कर दिया है, नहाकर आ गई हूँ। और टाइम की अगर मैं बात करूँ, यही हुआ है कोई 7:45 बजे का टाइम हुआ है। हाँ, 7:40 हो गए हैं। तो चलिए, इसके बाद जाऊंगी मैं किचन में, खाने का करूंगी फटाफट से। और बाहर मैं बोलूँ ना तो ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कोई 11-12 बजे का टाइम है। जो बरसात की धूप होती है ना, इतनी तीखी वाली कि पूछिए मत। घड़ी तो खड़ी है, मैंने दिखाया था सुबह आपको, 9:45 बजे पर खड़ी है, तो 9:45 पर ही है ये। आज मैं अपनी ब्रेकफास्ट में सेवइयाँ ही बना रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आज मेरे हस्बैंड जी आ रहे हैं चंडीगढ़ से गांव पूरे 1 महीने बाद, और सेवइयाँ थोड़ा मैं एक्स्ट्रा बना रही हूँ। घी के लिए ये डोल बेस्ट होते हैं, इसमें से घी बिल्कुल भी लीक नहीं होता है, बिल्कुल टाइट इनके ढक्कन रहते हैं, फिर चाहे लिक्विड हो या चाहे जाम हो। तो इसीलिए मैंने ये खरीदे थे। जो रेगुलर ब्लॉग देखते हैं मेरे उनको पता है, तो बेस्ट लगे मेरे के। और वेट भी इनका ना हैवी वेट है। ये है हमारे गांव का घी। इन सेवियों को अच्छे से भूनेंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाएं। और इसके बाद मैं पानी डालूंगी, क्योंकि कई बार मैंने ना डायरेक्ट दूध डाला तो दूध फट गया था। तो पानी डालकर टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल कर लेना, उसके बाद दूध ऐड करेंगे। जब हल्का सा बॉईल होगा, उसके बाद 2 मिनट बॉईल करने के बाद हमारी सेवइयाँ की खीर बनकर रेडी हो जाएगी। और ये खीर मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा बनाई है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला कि हस्बैंड जी आ रहे हैं, तो मीठे में भी हो जाएगी जब हम दिन को खाना खाएंगे। मैंने अपने लिए 2 कड़छी डाली है बस, ये बहुत है ब्रेकफास्ट आज की। यहाँ ब्रेकफास्ट के बर्तनों का ढेर लग गया है, तो फटाफट से मैं इनको साफ करती हूँ। यही अपनी हल्की फुल्की ब्रेकफास्ट की, और थोड़ा सा बच चुकी थी सेवइयाँ, वो मैंने अलग से उठाकर ना उनको फ्रिज में रख दिया है कि जब भी दिन को हम खाना खाएंगे तो एक कटोरी मीठे में मैं हस्बैंड जी को भी दे दूँगी।
बाकी बर्तन धुले और इसके बाद आ गई हूँ फिर से मैं खाना पकाने के लिए। यानी ये जो मेरा खाना है, दिन का खाना पक रहा है और हस्बैंड जी आ रहे हैं, तो उन्होंने अभी ना कॉल की कि मैं पठानकोट से आगे निकल चुका हूँ। तो बहुत ही वो अर्ली मॉर्निंग जल्दी आ गए थे, मतलब निकल गए थे वहाँ से, तो इसी रीज़न से ना बहुत जल्दी वो पहुँचने वाले हैं घर। और खाना भी उन्होंने ना पिछले कल का खाया है, बोल रहे थे कि मैंने तो चाय तक नहीं पी हुई है। थोड़ा पनीर कट कर लिया है, थोड़ा चूरा मूरा, और ये पनीर अपने गांव का देसी पनीर है। बाकी ये सैलेड के लिए मैंने छिलके उतारे हैं और यहाँ ना मैंने ग्राइंडर में डाल लिया, फटाफट से ग्राइंड करूँगी और तड़का लगाऊंगी। सिंपल सा ऐसा तड़का लगाती हूँ और सरसों का ऑयल ऐड किया है, सूखा धनिया, सूखी मिर्च, इसके साथ ही जो मैंने ना प्याज ग्राइंड किया है वो ऐड करने वाली हूँ। इसको हल्का जैसा ब्राउन करना है प्याज को, थोड़ा जल्दी लगी है तो मैंने नमक भी इसमें साथ में ही ऐड कर दिया था कि ये जो हमारा प्याज है जल्दी ब्राउन हो। और देखिए कढ़ाई ने तला छोड़ दिया है, ये जो हमारा प्याज है भुन चुका है। इसके साथ ही मैं ऐड करूँगी टमाटर जो मैंने ग्राइंड किए हैं अभी, और बस यही प्यूरी हमने अच्छे से पकानी है। यही हमारा मेन तड़का रहता है। हल्दी नमक वगैरह ऐड करेंगे। देगी मिर्च जो रहती है लाल मिर्च फ्रेंड्स मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, कभी कभार कर लेती हूँ यूज़, सिर्फ शौक का, बाकी नहीं। सिंपल सा ऐसा मेरा खाना होता है। बाकी ये जो मैंने टमाटर की प्यूरी डाली थी इसने भी कढ़ाई छोड़ दी है। हमारा तड़का बिल्कुल रेडी हो चुका है। दूसरी साइड मैंने ना पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है फ्राई पैन में कि थोड़ी जल्दी भी हो जाए। जैसे ही मैंने पानी ऐड किया, पानी ने तो बॉईल मार दिया साथ साथ में ही, क्योंकि बॉईल पानी था ना तो जल्दी होती है खाना पकाने में। इसको अब ना 5 मिनट हम बॉईल करेंगे और इसके साथ ही दूसरी साइड मैंने थोड़ा सा आटा गूंद कर डिब्बे में फिल अप कर दिया है। कुकर में मैंने चावल डाल दिए हैं पकने के लिए। अच्छे से वॉश करेंगे और दूसरी साइड चावल भी साथ साथ में ही पकने को रख दूंगी। साथ साथ में मैं कॉल भी कर रही थी कि आप कहाँ पहुँचे। तो ये जब मैं ना चावल रखने लगी तब मैंने कॉल की, तो ये बोल रहे थे कि बस मैं 15 मिनट बाद ना पहुँचने वाला ही हूँ। तो मैंने साथ में ही चावल रख दिए। इसके साथ ही मैंने गर्मा गर्म चपाती भी लगा दी है। इसके बाद मैंने शेल्फ काउंटर वगैरह पूरा साफ किया, कुछ एक छोटे मोटे बर्तन थे वो भी साफ कर दिए। अभी मैं खाना बनाकर फ्री ही हुई तो ये भी पहुंच चुके हैं। ये पहुंच चुके हैं, इन्होंने लगा दी गाड़ी यहाँ पर सामने। ये आ गए हैं। हमारे गेट के सामने ही हमारी गाड़ी लगती है और कुछ सामान भी लाए थे वहाँ से, तो दीक्षांत उस सामान को जाकर के फटाफट से लेकर आ गया। ये पौधे आ गए। ये किसके? अनार के 2 पौधे, 2 प्लांट अनार के आ गए हैं। ये बरसात में सबसे अच्छा मौसम होता है प्लांट लगाने का, तो अनार ये लेकर आए। घर पहुंचते ही सबसे पहले ट्राइपॉड का काम निपटाएंगे, क्योंकि इसने इतना परेशान किया था और मैंने 1 महीना इतना एडजस्ट किया ना कि पूछिए मत। तो ये 2 लेकर आए हैं ऐसे ऐसे। एक तो हम परमानेंट घर छोड़कर जाएंगे, ये ऊपर वाला ना, इसके बगैर सच में बड़ी मुश्किल थी। खाना डाल दो, टाइम 1 बज गए। यह मैंने थाली लगा ली है अपने लिए और साथ में हस्बैंड जी के लिए। दीक्षांत ने मना कर दिया, बोलता मम्मा भूख नहीं है, तो फिर मैंने ज़बरदस्ती भी नहीं की और इकट्ठे मिलकर खाना खाते हैं पूरे 1 महीने बाद। लाइट भी चली गई, बस इसका यही पंखा है। डस्ट करने की बारी हो ना तो लाइट चली जाती है।
में लाइट कभी भी जा सकती है, इसका कोई विश्वास नहीं होता है। और अभी लाइट भी चली गई। अभी ना एक तो खाना भी गर्मा गर्म और दूसरी बात ये सफ़र से भी आए। और आज ना हमारे धूप भी है बाहर, और बरसात की धूप थोड़ी तीखी होती है। बाकी चलिए थाली मैंने लगा दी है खाने की। ये सिंपल सी थाली लगा ली है। हरी मिर्च ली है मैंने अपने घर की, ये देखिए फ्रेश किचन गार्डन से निकाली है। बाकी एक चपाती और ये सेवियां हैं, ये आम की चटनी। तो चलिए बाहर लेकर चलते हैं अपना खाना। लाइट चली गई है ना, चलो यहाँ बैठ कर खाते हैं आराम से। इकट्ठे बैठकर खाना एंजॉय करेंगे। और इसके साथ ही ना लाइट वैसे आ भी गई थी कोई 5-10 मिनट बाद। जैसे हम खाना खा रहे थे लाइट भी आ गई थी। और बहुत दिनों बाद मेरे को बोल रहे थे कि तेरे हाथों का खाना खाने को मेरे को मिला। वहाँ पर तो जहाँ ये जाते थे कैंप लगे हुए थे, आपको पता है एनसीसी बच्चों के, तो वहाँ पर ही इनका खाना पीना होता था 3 टाइम का। बाकी अभी इनको घर का खाना खाने को मिला है, तो अभी तो वही तारीफ कर रहे थे कि बहुत टेस्टी पनीर बना हुआ है। और दूसरी बात एक तो अपने गांव का, आपको पता जो हमारे गांव में गाय भैंसें रखी होती हैं, तो मैं वही लाई थी, किसी ने बनाया हुआ था तो वही लाई थी। तो इस पनीर का तो टेस्ट मैं क्या ही बोलूँ, क्या ही कहने। बाकी खाना हम इंजॉय करेंगे और इसके बाद आपको फैमिली के साथ के ही व्लॉग यहाँ के देखने को मिलेंगे जो आप बहुत मिस करते थे। आपके कमेंट भी होते थे कि भैया को देखे बहुत दिन हो गए, वो कब गाँव आएंगे। बाकी ना ब्लॉग की अगर मैं बात कर लूँ, ये ना ब्लॉग मेरा 2 दिन पहले का है। मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी, इसकी एक ही रीज़न रहा क्योंकि जब ना अभी ये पहुँचे इसके इवनिंग टाइम जस्ट 2 घंटे बाद ना हमारे यहाँ खेतों में मक्के की गुड़ाई का काम चल पड़ा। एकदम से बैल जोतना शुरू कर दिए खेतों में और मेरे को वहाँ जाना पड़ा एकदम से भाग करके, हस्बैंड जी को भी। और इसके बाद ना मेरे को एडिटिंग का बिल्कुल भी मौका नहीं लगा क्योंकि इतना बिजी रूटीन रहा हमारी वहाँ गुड़ाई का। इसी रीज़न से ये मेरा व्लॉग 2 दिन बाद आया है। बाकी मैं कोशिश करूँगी डेली व्लॉग एडिट करने की, और इस व्लॉग को तो मैं यहीं पर एंड करूँगी। कल मिलूँगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।